Hello students. In this video, let us solve example 3.9 from the textbook. We will read the question first. In a meter bridge, the null point is found at a distance of 33.7 centimeters from A. If now a resistance of 12 ohms is connected in parallel with S, the null point occurs at 51.9 centimeters. Determine the values of R and S. Let's see the solution. सो स्टूडेंट्स चलो हम एग्जाम्पल 3.9 सॉल्व करते हैं. क्या बताया है 3.9 में? डायग्राम तो नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेकिन मैंने ड्रॉ किया है समझाने के लिए. हमारे पास ये मीटर ब्रिज वायर है. मीटर ब्रिज का वायर आपको पता है 1 मीटर लेंथ होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर्स. और ये हमारे दो रेजिस्टर्स है आर एंड एस. आपको पता है आर इज़ अ अननोन रेजिस्टेंस, एस इज़ अ नोन रेजिस्टेंस. वैसे इस प्रॉब्लम में हमको आर एस दोनों नहीं दिए हैं. अच्छा, ये फॉर्मूला भी आपको पता है, आर अपॉन एस इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1. अभी क्वेश्चन में ऐसा बताया है कि पहली बार जब हमने ये मीटर ब्रिज को गैल्वेनोमीटर की मदद से नल पॉइंट फाइंड करने की कोशिश की, तो हमको नल पॉइंट ए से 33.7 मीटर्स पर मिला. उसका मीनिंग ये हुआ कि L1 33.7 सेंटीमीटर्स है, तो 100 माइनस L1 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 33.7 यानी कि 66.3 सेंटीमीटर्स हो जाएगा. तो इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू डाल देंगे तो हमको मिलेगा R अपॉन एस इज इक्वल टू 33.7 अपॉन 66.3. ये एक इक्वेशन हो गया, इसको याद रखना है स्टूडेंट. अब क्वेश्चन में आगे ऐसा बोला है कि हमने एक 12 ओम का रेजिस्टेंस S के साथ पैरेलल में जोड़ दिया है, यानी यहाँ पर S के साथ हमने 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है पैरेलल में. तो अब ये रेजिस्टेंस जो है उसको हम SEQ अगर डिनोट करते हैं तो SEQ क्या मिलेगा? याद करो, मैं आपको फॉर्मूला याद करवा दूँ. अगर REQ ढूंढना है पैरेलल रेजिस्टेंस, तो उसका फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस S है, दूसरा 12 है, तो ये हो जाएगा 12S अपॉन S प्लस 12. अब नया जो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स, अब जब हमने यहाँ पर 12 ओम का रेजिस्टेंस बना दिया, तो ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि हमको नल पॉइंट जो है वो 51.7 सेंटीमीटर्स पर मिलेगा. यानी ये वाली सिचुएशन में अब L1 हो जाएगा 51.9. तो 100 माइनस L1 हो जाएगा 51.9 माइनस 100 माइनस 51.9 यानी कि 48.1 सेंटीमीटर्स हो जाएगा. अब अगर मैं फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा R, इस बार हम लिखेंगे SEQ इज इक्वल टू 51.9 अपॉन 48.1. लेकिन SEQ की वैल्यू है 12S अपॉन S प्लस 12. तो वो वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं तो क्या मिलेगा अपने को? हमको ये जो डिनोमिनेटर में S प्लस 12 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और 12S नीचे आ जाएगा. सो वी विल गेट R इंटू S प्लस 12 अपॉन 12S इज इक्वल टू 51.9 अपॉन 48.1. लेकिन R अपॉन S की जो वैल्यू है वो हमको इक्वेशन 1 में से मिल सकती है. तो वो वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? R अपॉन S की वैल्यू है 33.7 अपॉन 66.3 मल्टीप्लाइड बाय S. क्या बच गया? S प्लस 12 अपॉन 12S बच गया. 12 बच गया सिर्फ. S तो हमने R अपॉन S के साथ ले लिया. और राइट साइड में ये वैल्यू एज इट इज़ 51.9 अपॉन 48.1. अब ये पूरी वैल्यू अगर मैं राइट साइड में ले जाऊं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो क्या लिख पाएंगे हम? लेट्स सी. S प्लस 12 अपॉन 12 इज इक्वल टू 51.9 अपॉन 48.1 मल्टीप्लाइड बाय, ये राइट में चला जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 66.3 अपॉन 33.7. अब ये 12 भी उधर चला जाएगा तो S प्लस 12 इज इक्वल टू 51.9 अपॉन 48.1
multiplied by 66.3 upon 33.7 multiplied by 12. चलो ये वैल्यू सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हमको. This is 48. Let me write it properly. Now let's put all the values and calculate what do we get. So we have 51.9 multiplied by 66.3 multiplied by 12 divided by 48.1 divided by 33.7. So we have 25.47. Therefore, S plus 12 is equal to 25.47. अब 12 को राइट में ले लेंगे तो S is equal to 25.47 minus 12 अगर हम कर देंगे, so we will have 13.47. राउंड अप करके इसको अप्रॉक्सीमेटली 13.5 लिखेंगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज़ जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिया है. बच्चों एग्जाम में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का खास ध्यान रखना है, वरना मार्क्स कट जाते हैं. अब R की वैल्यू क्या हो जाएगी इस फर्स्ट वाले इक्वेशन से. अगर हम R ढूंढेंगे तो 33.7 अपॉन 66.3 मल्टीप्लाइड बाई S कर देंगे तो 33.7 अपॉन 66.3 मल्टीप्लाइड बाई S की वैल्यू 13.5. So our answer will turn out to be 33.7 multiplied by 33.7 multiplied by 13.5 divided by 66.3. So you will have 6.86. So the unknown resistance is 6.86 ohms. So that is how we have been able to find out the values of R and S both. So students, that was example 3.9. In the next video, we will go ahead with example 3.10.